इसको आप दिमाग की ऊर्जा भी बोल सकते हो या इसको आप जीवन की ऊर्जा भी बोल सकते हो। तो जब मैं ये सबसे पहले ये सवाल ना मेरे को दिमाग में तब आया था जब मैं थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं लो एनर्जी वाले फेज से जा रहा था ना जिंदगी के। तो उसमें मुझे समझ में आया कि यार मेरी शरीर तो वैसा ही है, मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हाथ उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं वही चीज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं पहले कर पा रहा था। तो मुझे लगा कुछ और चीज है जो कम हो गई है। वो क्या चीज कम हो गई है, मैंने सोचा क्या चीज है जो कम हो गई है। फिर मैंने इसको लाइफ एनर्जी का नाम दिया कि आई थिंक इसको यदि कोई चीज बता सकती है तो वो यही बता सकती है कि इसको लाइफ एनर्जी बोल सकते हो तुम। जो किसी चीज को ज्यादा जिंदा या कम जिंदा बनाती है। जैसे बोलते ना ये तो मरा हुआ है और ये तो कितना जिंदा दिल है, मतलब ये बोलते हैं ना ये कितना जिंदा दिल है, मतलब ये कितना जिंदा है, मतलब जिंदगी ग्रांटेड थोड़ी ना है कि भाई उसको जीना भी पड़ेगा ना। मतलब कि भाई इंसान बना जाता है, इंसान है क्या, मतलब इंसान तो कुछ है ही नहीं। मतलब यदि आप बेसिकली सबका अपना नेचर है ना, प्रकृति के अंदर सब चीजों की अपनी अपनी जगह है। जैसे भाई गिलहरी है उसकी अपनी जगह है, भाई पेड़ की अपनी जगह है, ये पानी की अपनी जगह है। अब इनको जिंदा या मुर्दा जो भी मानो उस सबसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो सब मतलब समझ रहे हो ना तुम क्या है, वो सब बकवास का ज्ञान है, उसको साइड में कर दो, सारा साइड में कर दो सारा, ठीक है। बट अब यदि तुम मतलब जैसे मान लो सांप का व्यवहार कॉपी करोगे, आप सांप बनना चाहोगे। सांप का मतलब क्या है कि ना तुम देख रहे हो, अंधे भी हो गए हो, ना तुम्हारे कान है, बहरे भी हो गए हो। सिर्फ जब तक तुमको हाथ पे लगा के कोई टच नहीं करे जब तक तुमको होश ही नहीं आता कि तुम कहाँ पे हो दुनिया में, समझ रहे हो। और सांप का व्यवहार क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया था ना कि ये गुण होता है, गुण। वो जो गुण है वो प्रकृति में हर चीज का अपना गुण है, समझे। ये तो आपको बचपन में ही सिखाया होगा ना कि इस इंसान में भाई ये गुण अच्छा है, चित्रकारी का गुण इसका अच्छा है। तो वैसे ही एक आपके व्यवहार का भी गुण होता है कि ये इसका व्यवहार भोला है, भोलापन में है इसके व्यवहार में, समझे, या इसके व्यवहार में चंचलता है, या इसके व्यवहार में ऐसे। तो ऐसे ही प्रकृति का भी गुण है अपना। अब तुम वो गुण कॉपी करोगे वाले, दूसरे का गुण कॉपी करोगे। जैसे लाइक पानी का है मतलब है चलना ना या बहना। अब तुम भी बोलोगे नहीं मुझे भी बहना है, तो यार अब पानी तो अपोज करेगा ना, वो बोलेगा यार मेरा काम है वो तो बहने का। पर भाई जैसे तुम्हारा पेट जैसे बनाया है भगवान ने, जिस चीज को पचाने के लिए बनाया वही तो खाओगे ना, समझ रहे हो। अब दूसरे का पेट उसकी चीज को पचाने के लिए बनाया है। शेर मांस खाता है भाई, उसके पेट में दिया हुआ है कि उसका मांस अच्छे से पच जाता है, वो इतने महीने तक बैठा रह सकता है एक बार खा के, जैसे भी है। ऊंट का जो पेट है वो उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अब वो बोले ऊंट के कि भाई नहीं अब मेरे को तो पिज्जा खाना है, तो कैसे पचेगा, पचेगा ही नहीं ना, बात तो होगी नहीं ना। पता नहीं भाई आप लोग समझ भी रहे हो कि नहीं, सुन भी रहे हो कि नहीं। तो ठीक है, अब काम है ये तो भगवान का, ये पूजा ही मान लो बस। पूजा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि बैठ के बस भजन मंत्र ये सब करते रहो। भगवान की सेवा मतलब कितने लोग बता के गए आपको, यही तो बता के गया कि अच्छे कर्म करोगे कि तो आगे बढ़ोगे, इसीलिए तो बताया है। तुमको लगता है कि कोई राम की कहानी, कृष्ण की कहानी ये क्यों याद रखते हैं, यदि इसमें कोई बात ही नहीं होती तो। जो सोसाइटी में जो कहानी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है वही याद रखी जाती है ना। अब
भगत सिंह की कहानी ने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया, आज भी याद है। क्या था वो, लाइक 23-24 साल का, आप जैसा कोई कॉलेज का ही तो बच्चा तो था कि नहीं? क्यों, क्या किया उसने ऐसा अलग, क्या किया उसने? तो सारे वो वर्ल्ड तो नहीं घुमा, उसने तो कुछ ऐसे और अलग चीज नहीं की कि भाई वो खतरनाक बांसुरी बजाता था, भाई ऐसा कर दिया, नहीं। क्या था उसके अंदर, बताओ मेरे को। क्यों याद रखते हो तुम? ज्यादा पैसे कमा लिए उसने, इलोन मस्क बन गया, वो मार्स पे पहुंचा दिया, इसलिए याद रखते हो तुम? क्यों याद रखते हो तुम? वजह है ना कोई कहानी की, कोई गुण था जो उसने दर्शाया, जो कि याद रखा गया कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए। Are you incurring losses in the stock market? You earn some profits and then lose it? You want to बाकी मैं क्या बता रहा था आपको, वो वही तो, ऐसे दिमाग कैसे काम करता है ना, आपका दिमाग का मेंटल मॉडल। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि आप जिसको क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट जिसको बोलते हैं, वो चीज क्या है? उस चीज को आप यदि अच्छी तरीके से देखोगे तो वो चीज क्या है, वो दिमाग का थकना ही है। अटेंशन डेफिसिट मतलब कि आप अपने दिमाग को 5 मिनट भी कंट्रोल में आके नहीं रख पाए, तो मतलब आपका दिमाग कितना थका हुआ है। भाई जो अटेंटिव नहीं है वो थकाऊ ही है ना, समझ रहे हो? जैसे अब कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसको थकाऊ थोड़ी ना बोलते हैं। थकाऊ किसको बोलते हैं? कि जो इंसान भाई ऐसे बिल्कुल जिसमें ऊर्जा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लाइफ एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, वो वही है। वो दिमाग का जो थकना जो है ना, वो लाइफ एनर्जी है तुम्हारी। समझे बात को? और ये दिमाग क्यों थकता है तुम समझे? जैसे क्यों थकेगा? अब उसमें तुम बुद्ध ने जैसे बताया ना, बुद्ध ने भी यही, उसने ना माइंड का काफी वो किया कि ये क्यों थकता है। फिर उसने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं। मान लो उसने, बुद्ध ने डिसाइड किया कि मान लो मैं थकू ही ना, तो क्या होगा? थकू ही ना मतलब कि मैं एक बोरिंग सी चीज करता रह सकता हूं बिना प्रॉब्लम के लाइफ में। मैं कोई भी बोरिंग सी चीज, मतलब कि भाई कौन सा राजा, सब अय्याशी वयाशी जो आज के टाइम में तो लोग चाहते हैं, मतलब सोच 90% लोग तो उस चीज को चाहते हैं, और उसको ऐसी ही मिली हुई थी जन्म से कि भाई किसी भी लड़की के साथ सेक्स कर, जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, तू राजा है। कोई भी बीवी बना ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, तू राजा है भाई। कुछ भी खाना है तेरे को, हम तेरे को परोस के देंगे भाई। क्या चाहिए तेरे को? कुछ जो भी चीज चाहिए हम तेरी पूरी करेंगे। वो सब छोड़ दिया उसने, वो सब छोड़ दिया उसने, वो इस चीज पे गया। और तब उस कहानी को याद रखा गया कि भाई ये तो खतरनाक चीज किसने की है यार। ये कुछ और बाहर के है ना ऐसी ताकत है। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं अभी और बीच में ऐड आ जाए, तो हुआ क्या कि आप मेरी चीज में इंटरेस्टेड थे, आप इंटरेस्ट थे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उस चीज का फायदा किसी तीसरे ने उठाया है और वो अपनी चीज घुसा रहा है उसके अंदर, वो अपना ज्ञान पेल रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप सुनना तो मेरी वीडियो चाहते हो, बट वो बीच में अपना ज्ञान डाल रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। तो इसमें समझ रहे हो, ये जो जबरदस्ती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जबरदस्ती वो प्यार नहीं है। प्यार जबरदस्ती में हो ही नहीं सकता कभी भी। यदि कोई इंसान, यदि आप प्यार से बोल रहे हो बट वो नहीं मान रहा है, इसका मतलब वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है? तो ये दिमाग का भी यही है कि यदि आप ऐसे मान लो कि मुझे 25 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत ही नहीं है, या मुझे 30 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम उस चीज को एंजॉय, उस चीज को सोचना ही छोड़ दोगे। सिर्फ ये तो करना ही है। अब तुम बस अपनी एंजॉयमेंट का देखोगे कि इसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं देखूंगा कि भाई हाँ चलो ठीक है, मैं ऐसे ऐसे बीच में वीडियो बना सकता हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ ठीक है, यहाँ पे बैठ के थोड़ी बांसुरी बजा लेंगे, यहाँ पे बैठ के थोड़ा खा लेंगे। तो मैंने उस
जो भी मेरे को ऑप्शन दिया गया, मैंने उस ऑप्शन को अच्छा बनाने की कोशिश की। मैंने उस ऑप्शन को सोचा कि इसमें भी कैसे जिया जा सकता है। और वही है जब आपका दिमाग खड़ा हो जाता है, जब आपका दिमाग की जो ऊर्जा है वो आपकी इकट्ठी होने चालू हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।